ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में यज्ञादि समस्त आश्रम कर्मों की अपेक्षा है, इसे सर्वापेक्षाच यज्ञादि श्रुते रस्ववत इस सूत्र से कहा गया। विद्या अपना फल प्रदान करने के लिए कर्म की अपेक्षा नहीं करती, इसे पूर्वाधिकरण से बताया। तो फल प्रदान में विद्या को कर्म की अपेक्षा न होने पर भी अपनी उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति के लिए कर्म की अपेक्षा विद्या को होती है। इसे सर्वापेक्षाच इस सूत्रांश से कह करके प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा कर्म तथा विद्या के साध्य साधन भाव को बताने वाला श्रुति प्रमाण बताया यज्ञादि श्रुते। इससे तम एतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, यह श्रुति प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा यज्ञादि कर्मों को ज्ञान की उत्पत्ति में साधन बता रही है। अब कर्म की विद्या को अपेक्षा भी अनपेक्षा भी मानने पर पूर्वापर विरोध प्रतीत हो रहा है। इस विरोध का परिहार करने के लिए दृष्टांत बताया अश्ववत। तो जैसे अश्व अपनी योग्यता वशात हल चलाने में अनपेक्षित होने पर भी रथ खींचने में अपेक्षित होता है, ऐसे फल प्रदान में विद्या को कर्म अनपेक्षित होने पर भी उत्पत्ति में प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा अपेक्षित हो सकता है। ये अश्ववत इस दृष्टांत से कहा। भाष्य में भाष्यकार भगवान व्याख्या कर चुके हैं यज्ञादि श्रुते है, इस पद की व्याख्या चल रही है। सर्वापेक्षाच इतने की व्याख्या हो गई है और व्याख्या चल रही है यज्ञादि श्रुते इसकी। तो यज्ञादि श्रुते की व्याख्या करते हुए तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, यह श्रुति बताई। और इस श्रुति में बताए गए जो विविदिशन्ति यह पद है, इसमें लेट लकार मान करके विविदिशन्ति यह विधि है, विध्यर्थक प्रत्यांत क्रियापद होने से लेट लकार लिंग अर्थ के पर्याय के रूप में, लिंग के पर्याय के रूप में आता है वेद में, इसलिए विविदिशन्ति का अर्थ निकलेगा विविदिशेत, विविदिशेयु बहुवचन होने से, ब्राह्मणा बहुवचन है ना, कर्तृ प्रयोग है। तो इस श्रुति से एक प्रकार से यज्ञादियों में विद्या का हेतुत्व बताया जा रहा है। इसे कहा गया कि तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति यज्ञादीनां विद्या साधन भावम दर्शयति। दर्शयति का करता है श्रुति, इति श्रुति। और
ये जो विद्या संयोगाच्च येषाम उत्पत्ति साधन भावो अवसीयते, ये एक वाक्य है। इससे भी ये बताया गया, पूर्व पक्षी का कथन था कि ऐसे तो शब्द स्वभाव के अनुसार विविदिशन्ति को लेट लकारांत मानेंगे, तो विविदिशेयु का अर्थ निकल रहा है ब्राह्मणा यज्ञादिना विविदिशाम संपादयेयु, ये अर्थ निकलना चाहिए। ब्राह्मण यज्ञादि साधनों से विविदिशा को संपन्न करें, प्राप्त करें का अर्थ निकलेगा यज्ञादि साधन है, विविदिशा साध्य है। तो शब्द स्वभाव के अनुसार वहां साध्यत्वेन रूपेण भाव्यत्वेन रूपेण प्रतीति हो रही है, यज्ञादि साधनों से भाव्य प्रतीत हो रही है विविदिशा। और उसे यदि विषय सौंदर्य लभ्य होने से छोड़ देते हैं और उसका जो विषय है वेदन इष्यमानत्व रूप फल का लक्षण उसमें घटने से उसे फल मानते हैं, भाव्य मानते हैं। तो यज्ञादि साधनेन वेदनम संपादयेयु ब्राह्मणा, ऐसा अर्थ निकलेगा यज्ञेन दानेन इत्यादि वाक्य का। तो फिर सिद्धांती कहते हैं फिर तो सीधे ये क्यों न मान, पूर्व पक्षी कहते हैं यदि सिद्धांत ऐसा कहेंगे कि विषय सौंदर्य से ही इच्छा तो प्राप्त होती है, तो ज्ञान रूपी विषय की सुंदरता से ही और ज्ञान में सुंदरता रहेगी, कर्म की अपेक्षा नित्य फलक है, वो नित्य मोक्ष उसका नित्य फल है। तो नित्य फलकत्व रूप सुंदरता देख करके, निरतिशय आनंद साधनत्व देख करके वेदन विषयनी इच्छा रूप विविदिशा ज्ञान की सौंदर्यता से ही प्राप्त होगी। इसके लिए ज्ञान का साधन यज्ञादि को मानेंगे यदि सिद्धांती, तो कहते हैं ज्ञान से भी उत्कृष्ट है उसका फलभूत निरतिशय आनंद। तो सीधे फिर ज्ञान के अपेक्षा ज्ञान के फल में उत्कर्ष देख करके क्यों ज्ञान के फल को ही साध्य न माना जाए यहाँ पर, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए विविदिशा संयोगाच्च येषाम उत्पत्ति साधन भावो अवसीयते, ये भाष्यवाक्य लिखा है भाष्यकर भगवान ने। और येषाम का अर्थ है वेदानुवचनादि नाम कर्मणाम, भाष्यस्थ जो विविदिशा संयोगाच्च येषाम उत्पत्ति साधन भावो अवसीयते ये वाक्य है। इस वाक्य का वाक्यस्थ येषाम इस सर्वनाम का अर्थ है यहाँ पर यज्ञादि कर्म। तो यज्ञादि कर्मों में विद्या के प्रति साधन भाव का मतलब हेतुत्व, साधनत्व। अवसीयते का अर्थ है निश्चयते, निश्चित किया जा रहा है। किस हेतु से? तो कहते विविदिशा संयोगाच्च, विविदिशा का संबंध होने से भी, का मतलब वेदन इच्छा का विषय वेदन है, उसमें इष्यमानत्व रूप इच्छा का संबंध होने से क्या हो जाएगा, जो इष्यमान होता है उसे फल माना जाता है।
तो वेदन विविदिशा शब्द बता रहा है वेदन विषयनी इच्छा को, वेदन में इच्छा विषयत्व को बता रहा है, यानी इष्यमानत्व बता रहा है। इष्यमानत्व ये होता है फल का लक्षण। प्राणी भी इष्यमानत्वम फलत्वम, प्राणी जिसको चाहते हैं उसे फल कहा जाता है। तो वेदन को ही हम यज्ञादि साधनों का फल इसलिए मान रहे हैं, और यज्ञादि साधनों में वेदन की उत्पत्ति के प्रति साधन भाव निश्चित होता है करके इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ श्रुति में इष्यमानत्वेन रूपेण प्रतीत हो रहा है वेदन। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि वाक्य में इष्यमानत्वेन रूपेण प्रतीत होने वाला स्वर्ग साधन है, और दर्श पूर्णमास, ये जो दर्श पूर्णमासाभ्याम तृतीया द्विवचन है, इससे तृतीया अपने प्रकृति अर्थ दर्श पूर्णमास में साधन भाव बता रही है, यानी साधनत्व बता रही है। किसके प्रति साधनत्व बता रही है? तो उस वाक्य में इष्यमानत्वेन रूपेण प्रतीयमान स्वर्ग का साधनत्व बता रही है दर्श पूर्णमास आदि में। ऐसे ही इस वाक्य में दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, इस वाक्य में इष्यमानत्वेन रूपेण प्रतीयमान स्वर्ग हुआ साध्य, और तृतीयांत पदार्थ के रूप में प्रतीयमान हुआ दर्श पूर्णमास, उसमें साधन भाव इष्यमान स्वर्ग का बताया गया। ऐसे इस वाक्य में तम एतम ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, इस वाक्य में परमात्म ज्ञान स्वर्ग के तरह इष्यमानत्वेन रूपेण प्रतीत है, और तृतीयांत पदार्थ के रूप में उपस्थित हो रहे हैं यज्ञादि कर्म दर्श पूर्णमास के तरह। इसलिए तृतीयांत पदार्थ रूप यज्ञादि कर्मों में साधनत्व और इष्यमानत्वेन रूपेण इस वाक्य में प्रतीयमान परमात्म वेदन में साध्यत्व प्रतीत होगा। और ये श्रुति बताएगी इष्यमान परमात्म ज्ञान की उत्पत्ति के प्रति साधन यज्ञादि कर्मों को। ये इस वाक्य से कहा गया विविदिशा संयोगाच्य येषाम उत्पत्ति साधन भावो अवसीयते। इससे अब इस वाक्य का भावार्थ स्पष्ट करते हुए टीकाकार ने कहा इष्यमानतया विद्याया शब्दतः फलत्व भानात् अश्रुत मोक्षो न फलम अन्यथा काष्टे पचति इत्यत्रापि काष्टानां पाक फल तृप्ति हेतुत्व प्रसंगात इति भाव। ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी कि मोक्ष को ही फल माना जाए और उसके प्रति साधन भाव यज्ञादि कर्मों में यह श्रुति बताती है ऐसा माना जाए, ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी इसका निराकरण करते हुए ये कहा गया कि यहाँ शब्द से इष्यमानत्व रूप फलत्व प्रतीत हो रहा है ज्ञान में। इसलिए शब्द से जिसमें फलत्व की प्रतीति होगी उसके प्रति तृतीयांत पदार्थ में साधन भाव बताएगा शब्द। तो वेदन में इष्यमानता होने से विद्या में, विद्या के प्रति साधन भाव यज्ञादि में आएगा। और मोक्ष इष्यमानत्वेन रूपेण इस वाक्य में अश्रुत होने से वह फल नहीं बनेगा। वाक्य में जो इष्यमानत्वेन रूपेण प्रतीत होगा वो फल होगा। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि में इष्यमानत्वेन रूपेण प्रतिमान स्वर्ग जैसा फल बनता है ऐसा।
और अन्यथा का अर्थ है शब्दतः फलत्वेन रूपेण इष्यमानत्वेन रूपेण अश्रुत पदार्थ की भी, अश्रुत मोक्ष की भी यहाँ पर यज्ञादि के फल के रूप में यदि कल्पना करेंगे, जो शब्दतः अश्रुत है वह भी फलत्वेन रूपेण कल्प्य होगा। यदि कल्पना करेंगे उसकी, तो पूर्व पक्ष के मत में जो अनिष्टापत्ति आती है वह अनिष्टापत्ति बता रहे हैं कि काष्ठय पचति इत्यादि लौकिक प्रयोग में भी जो लौकिक प्रमाण से प्रतीयमान पाक तथा काष्ठ का साध्य साधन भाव है, तृतीयांत काष्ठ पदार्थ में साधनत्व धात्वर्थ के प्रति, पाक के प्रति प्रतीत हो रहा है। उसे छोड़ करके जो पाक का फल है तृप्ति, उसके प्रति साधन भाव मानने की आपत्ति आएगी काष्ठादि में। यह अनिष्टापत्ति है, लोक विरुद्ध साध्य साधन भाव की कल्पना है। ऐसे यहाँ पर भी शब्द विरुद्ध साध्य साधन भाव की वो कल्पना होगी, मोक्ष की साध्यत्वेन रूपेण कल्पना और यज्ञादि की उनके प्रति, मोक्ष के प्रति साधनत्वेन रूपेण कल्पना, ये शब्द विरुद्ध कल्पना होगी, ये कहा गया। अब भाष्यस्थ जो अथ यद यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत् इत्यादि जो वाक्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। कर्मणाम ज्ञानार्थत्वे लिंग वाक्यानि आह अथ इत्यादिना। यज्ञादि श्रुते, इससे तो यानी इसकी व्याख्या भाष्य में चल रही है, और इसकी व्याख्या करते हुए एक बृहदारण्यक श्रुति यहाँ पर विद्या उत्पत्ति के प्रति प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा यज्ञादि कर्म में साधन बताने वाली, साधन भाव बताने वाली बता दी। अब लिंग प्रमाण और वाक्य प्रमाण से भी कर्म तथा विद्या का साध्य साधन भाव और सुदृढ़ हो जाए, इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिंग प्रमाण तथा वाक्य प्रमाण को भी बता रहे हैं। तो ये लिखते हैं कि कर्मणाम ज्ञानार्थत्वे, यानी कर्म में ज्ञान उत्पत्ति के प्रति साधनत्व में लिंग और वाक्यों को भी बताते हैं भाष्यकार भगवान। तो अथ यत् यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत् इत्यत्र च विद्या साधन भूतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादि भी संस्तावात यज्ञादीनाम अपि ही साधन भाव सूच्यते। तो दहर विद्या के प्रकरण का जो ये वाक्य है छांदोग्य में, छांदोग्य के 8वें अध्याय में प्रथम 6 खंडों में दहर विद्या है, पहले खंड से 6ठे खंड तक। उसमें ये पंचम खंड का वाक्य है। दहर विद्या की दहर विद्या का साधनभूत जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य का दहर विद्या के साधनत्वेन रूपेण विधान करने के लिए वहां पर जिस का ऐसा एक नियम है मीमांसकों का, यत स्तूयते तद विधीयते,
जिसका विधान किया जाता है उसकी स्तुति की जाती है पहले। ये तो ब्रह्मचर्य की दहर विद्या के साधन के रूप में स्तुति करने के लिए ब्रह्मचर्य की प्रशंसा की जा रही है यज्ञ रूप से, इस वाक्य से। तो ये कहते हैं कि अथ यत यज्ञ इति आचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्। कहते हैं कि जिसे यज्ञ कहा जाता है वह ब्रह्मचर्य ही है। का मतलब यज्ञादि से ब्रह्मचर्य यज्ञ ही है, ये बता करके ब्रह्मचर्य की यज्ञ रूप से स्तुति की जा रही है वो विधान के लिए। तो ये कह रहे हैं कि इत्यत्र च विद्या साधन भूतस्य ब्रह्मचर्यस्य, इस वाक्य में दहर विद्या के साधन के रूप में उक्त जो ब्रह्मचर्य है उसमें यज्ञादि भी संस्थावात, उसकी यज्ञादि के रूप में स्तुति होने से, प्रशंसा होने से ये ज्ञापित होता है कि यज्ञादिनाम अपि साधन भाव सुच्यते। ब्रह्मचर्य सुनिश्चित है विद्या का साधन, और विद्या के साधन की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त जो यज्ञ है, यज्ञ का प्रयोग कर रही है श्रुति विद्या के साधन की प्रशंसा के लिए। तो इसलिए यज्ञ के विद्या के साधन भूत ब्रह्मचर्य की प्रशंसा के लिए यज्ञादि का प्रयोग करके एक प्रकार से श्रुति यह सूचित कर रही है, ज्ञापित कर रही है, यानी लिंग प्रमाण बन रही है कि यज्ञादि भी विद्या के साधन है। विद्या के साधन की प्रशंसा के लिए विद्या के साधन को जिस यज्ञादि रूप से बताया जा रहा है वे यज्ञादि विद्या के साधन हैं, ये सूचित होता है। ब्रह्मचर्य विद्या साधनत्वेन रूपेण विधीयमान ब्रह्मचर्य की प्रशंसा के लिए यज्ञादि का प्रयोग होने से यज्ञादि ब्रह्म विद्या के साधन हैं, ये सूचित हुआ। ये यहां पर कहा। अब वो अन्य वेद वाक्य भी कर्म में विद्या उत्पत्ति के प्रति साधनत्व बताने वाला कठोपनिषद का वाक्य बताया जा रहा है। तो सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि इत्येवम् आद्या च श्रुति आश्रम कर्मणाम विद्या साधन भावम सूचयति। तो ये जो कठोपनिषद श्रुति है यह भी आश्रम कर्म विद्या के शुद्धि द्वारा साधन है, यह सूचित कर रही है। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, इसमें पद शब्द में कर्म अर्थ में प्रत्यय है। पद धातु से कर्म अर्थ में घ प्रत्यय करके फिर पदम बना, इसलिए ज्ञेयम यह अर्थ निकलेगा। गत्यर्थक धातु ज्ञानार्थक भी होता है। पद्यते ज्ञायते यत् तत् पदम, ऐसी पद शब्द की उत्पत्ति कर्म अर्थक करते हैं तो पदम शब्द का अर्थ निकलेगा पद धातु को ज्ञानार्थक मान करके ज्ञेयम, ज्ञान का विषयभूत ब्रह्म। वेद प्रत्यय
पद धातु से कर्म अर्थ में घ प्रत्यय मान लो, घ या अच प्रत्यय भी वो होता, यानी कर्म अर्थ में घय प्रत्यय नहीं है, नहीं तो आदि क्या नाम अत उपधाया से वृद्धि हो जाए ना, पाद बनेगा, जिससे वृद्धि न हो ऐसा अप्रत्यय कर लीजिए कर्मार्थ में। घ भी संज्ञार्थ में घ भी होता है ना एक, क्या सूत्र है वो घ करने वाला है? संज्ञायाम घ ऐसा। तो यानी जिससे अत उपधया से वृद्धि प्राप्त न हो, ईतनीत न हो, वो प्रत्यय हुआ है आकारांत, जिसका आकार शेष रहेगा वो। तो पदम पद्यते ज्ञायते इति पदम का अर्थ निकलेगा ज्ञेय। वो ज्ञेय है ब्रह्म, उपनिषदों से वेदों से जो ज्ञेय हैं वो है ब्रह्म। तो यत पदम यानी यद ब्रह्म सर्वे वेदा आमनन्ति, समस्त वेद जिस ब्रह्म का कथन करते हैं। मना शब्दे धातु से आंग उपसर्ग पूर्वक आमनन्ति बहुवचन में बना है। मना के स्थान पर मन आदेश, ये आदेश होकर के आमनन्ति बनता है ना। तो आमनन्ति यानी कथयन्ति। और सर्वाणि च तपांसी यद वदन्ति, इसमें यद वदन्ति में वदन्ति का कर्ता भी वेदों को ही मानिए, और तपांसी सर्वाणि ये द्विवचन है, क्या नाम द्वितीय का बहुवचन है, द्वितीयांत है, यानी समस्त तपों को भी यद वदन्ति में यत शब्द यदर्थ यानी यत प्राप्त्यर्थ इस अर्थ में है लक्षणा से। तो जिसकी प्राप्ति के लिए समस्त तपों को वेद बताते हैं, जिसके प्राप्ति के साधन, जैसे विविधि संति यज्ञ दानेन तपसा अनाशकेन, इसमें अनाशक तप साधन बताया गया है ब्रह्म वेदन का, परमात्म वेदन का। वही अर्थ यहाँ पर सर्वे वेदा सर्वाणी तपांसी यद वदन्ति का करना है। इसके लिए फिर यद शब्द को यद ज्ञानार्थ इस अर्थ में लाक्षणिक मानना है। इसलिए यद ज्ञानार्थानि, यद प्राप्त्यर्थानि कहो, यद ज्ञानार्थानि कहो, तो जिसके ज्ञान के साधन के रूप में सभी तपों को वेद बता रहे हैं। सर्वे वेदा सर्वाणि तपांसी यद वेदनार्थानि वदन्ति, ऐसा यद शब्द यद वेदनार्थानि इस अर्थ में लगाइए। और यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति ब्रह्मचारिणः, तो ब्रह्मचारी लोग जिसकी प्राप्ति चाहते हुए या जिसको जानने की इच्छा से, यदि इच्छन्तः का अर्थ है जिसकी जिज्ञासा से, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से, जिसको जानने की इच्छा से ज्ञान के साधन के रूप में ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान करता है। तो ये वाक्य ब्रह्मचर्य को भी
परमात्म ज्ञान का साधन बता रहा है। और सर्वे वेदा सर्वाणि तपांसी यद वेदनार्थानि वदंती, इस वाक्य से तपादि को भी ब्रह्म ज्ञान का साधन बताया गया। और तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि, इस चौथे पाद से कह रहे हैं यमराज जी कि यत सर्वनाम जो पूर्व में 3 बार परामृष्ट है, 3 बार प्रयुक्त है ना यत सर्वनाम, उन यत सर्वनामों से परामृष्ट जो ब्रह्म है उस पद को तत्पदम, यानी वह वेद जिस का प्रतिपादन करते हैं, जिसके ज्ञान के साधन के रूप में तप तथा ब्रह्मचर्य को बताते हैं, जिसके ज्ञान के साधन के रूप में उस पदनीय ब्रह्म को, ज्ञेय ब्रह्म को संक्षेप से मैं तुम्हें बताऊंगा। ये यमराज जी ने कहा, तुम्हें मैं बताता हूं संक्षेप से। तो ये श्रुति भी यहां पर सर्वे वेदात सर्वाणि तपांसी यद वेदनार्थानि वदंती इत्यादि ज्ञान की उत्पत्ति के साधन के रूप में तपादि को बताया जा रहा है, इस अर्थ में प्रमाण है। हाँ, वो तो जैसे वेद ही तो एक प्रमाण है, अपने इसमें भी वेद स्वयं ये कर लेता है, बताता है। इसलिए इसको अलग करके करेंगे तो ये अवेद होगा, अवेद होगा तो इसको प्रमाण नहीं माना जाएगा। हाँ? नहीं, यानी ये भी तो वेद वाक्य ही है, वो यमराज जी के मुख से निकला हुआ। नचिकेता का प्रश्न भी वेद ही है, यमराज जी का जो उत्तर दिया जा रहा है वो भी वेद ही है। वो आचार्य रूपा श्रुति और विद्यार्थी रूपा श्रुति। श्रुति के 2 प्रकार होते हैं, एक वक्ता के रूप में, वक्ता के मुख से निकले वाला वाक्य, एक जिज्ञासु के मुख से निकला हुआ वाक्य, और एक श्रुति का अपना श्रुति रूप वाक्य। ऐसे 3 प्रकार श्रुति होती हैं। तो केनोपनिषद में जैसे केनेशितम, ये शिष्य की के प्रश्न रूपा श्रुति है, आचार्य और शिष्य का संवाद है ना। और श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि आचार्य के मुख से निकली हुई श्रुति है। और फिर श्रुति अपने स्वभाव में आकर के ये कहती है शिष्य के द्वारा जो अपने ज्ञान का दृढ़ता से प्रस्तुतिकरण किया गया, ना हम मन्ने सुवेदेति नो न वेदेति वेदच से, उसका समर्थन करते हुए अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम तद विजानताम इत्यादि ये श्रुति रूपा, श्रुति के स्वरूप में आकर के कह रही है। पूर्व वाली भी श्रुति ही है, लेकिन वो शिष्य के द्वारा अपने ज्ञान को सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त श्रुति है। और ये श्रुति न तो आचार्य के मुख से निकली है, न तो शिष्य के, वो स्वयं श्रुति रूपा है। वो कौन सी? अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम तद अविजानताम, ये वाली। ऐसे ये जो श्रुति है वो तत्पदम संग्रहेण ब्रवीमि इत्यादि, ये आचार्य मुख से निकली हुई श्रुति है। वे ये बता रही हैं कि समस्त तप से उपलक्षित कर्म विद्या उत्पत्ति के साधन है। तो इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि इत्येवम् आद्याच श्रुति आश्रम कर्मणाम विद्या साधन भावम सूचयति। इसमें सर्वे वेदा पद प्रयोग है ना,
इसके विषय में टीकाकार कहते हैं कि कश्चित वेद भागः साक्षात् ब्रह्माख्यम पदम ब्रूते सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति इत्यादि की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि वेदों में से वेद का कुछ भाग वेदांत साक्षात ब्रह्माख्य पद को बताता है, ज्ञेय ब्रह्म को बताता है। और कश्चित तु ज्ञानार्थ कर्म द्वारा कुछ वेद भाग ज्ञान के साधनभूत कर्मों को बता करके ब्रह्म को पद शब्दित ब्रह्म को बताता है। इति मत्वा ऐसा मान करके सर्वे वेदा इति उक्तम, यहाँ वेदांता छपा है लेकिन वेदा होना चाहिए, अंता इतना जरूर नहीं है। सर्वे वेदा टीका में मूल श्रुति में सर्वे वेदा ये प्रयोग है ना, तो सब वेद तो ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर सर्वे पद कैसा प्रयोग किया? तो कहा कि कुछ साक्षात कुछ परंपराया ब्रह्म परक ही है, वेद मात्र, केवल ज्ञान कांड ही नहीं, कर्म कांड भी वे ब्रह्म परक ही है। कर्म कांड का तात्पर्य ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में कर्म को बताने में है। हाँ, ब्रह्म ज्ञान के चित्त शुद्धि द्वारा साधन के रूप में कर्म को बताने में कर्म कांड का तात्पर्य है। ये ध्यान में रख करके यहाँ पर सर्वे वेदा यह पद प्रयोग है, ये श्रुति का अभिप्राय है। ऐसा टीकाकार कहते हैं कि कश्चित तु ज्ञानार्थ कर्म द्वारा, पूर्व के साथ जोड़ना, ब्रह्माख्यम पदम ब्रूते कश्चित वेद भाग इति मत्वा ऐसा मान करके सर्वे वेदा ये पद प्रयोग मूल श्रुति में हुआ है। स्पष्टम अन्यत यानी बाकी जो भाष्य है यह स्पष्टार्थक होने से टीकाकार व्याख्यान की आवश्यकता नहीं समझते। भाष्य में है आगे श्रुति को बता करके अब स्मृति को बता रहे हैं, इस अर्थ में कि ज्ञानोत्पत्ति के प्रति कर्म भी साधन है शुद्धि द्वारा। स्मृतिरपि कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानंतु परमागति कषाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते इत्येवं आद्या। तो ये जो स्मृति है ये बता रही है कि कर्माणि कषाय पक्ति, कर्म कषायों को पकाते हैं। कषाय कहते हैं मल को, दोष को, चित्तगत जो दोष हैं उन्हें कषाय कहते हैं। और कर्म से निवृत्त होने वाला जो दोष, उसे यहाँ कषाय शब्द से लीजिए, वो है मल, और उसे पकाते हैं। तो जैसे पेड़ पर पका हुआ फल गिर जाता है, फिर पेड़ से अलग हो जाता है, ऐसे जब तक मल कर्मानुष्ठान से, निष्काम कर्मानुष्ठान से पकते नहीं हैं, तब तक चित्त रूपी पेड़ से वे अलग नहीं होते। कच्चा फल सहसा पेड़ से अलग नहीं होता, और पका हुआ फल अनायास अलग हो जाता है। ऐसे ही कहते हैं निष्काम कर्मानुष्ठान से जब कषाय शब्दित मल नामक दोष पकता है तो निवृत्त हो जाता है। अर्थात कर्म मल रूपी अशुद्धि का, कषाय रूपी अशुद्धि का निवर्तक है। तो चित्तगत कषाय की निवृत्ति हो गई
तो चित्त को माना जाएगा संस्कृत हुआ, शुद्ध हुआ। और ज्ञानंतु परमागति, फिर यानी कर्म का साक्षात फल ज्ञान नहीं है, कर्म का साक्षात फल है कषाय की पक्ति का मतलब है पाक, परिपक्वता यानी निवृत्ति। कषाय परिपक्व हो गए तो निवृत्त ही हो जाते हैं। तो कषाय की निवृत्ति ये कर्म का साक्षात फल है। और कषाय निवृत्त हो गए जिसके चित्त में से, तो उसके चित्त में ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ज्ञानंतु परमागति, वह कर्म के फलभूत चित्त शुद्धि का फल है। इसीलिए कहा जा रहा है कि कषाये कर्म भी पक्वे ततो ज्ञानम प्रवर्तते। कर्मों से जब कषाय पक्व होता है, मल निवृत्त होता है, तब ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञानम प्रवर्तते। इत्यादि स्मृतियां भी कर्म को शुद्धि द्वारा ज्ञान का साधन है, ये सूचित कर रही है ये स्मृतियां भी। सूत्रस्थ यज्ञादि श्रुते इस पद की व्याख्या पूरी हुई भाष्य में। अब अंतिम पद है अश्ववत। इस अश्ववत की व्याख्या की जा रही है कि अश्ववत इति योग्यता निदर्शनम। निदर्शनम शब्द का अर्थ है दृष्टांत। तो अश्ववत ये मूल सूत्र में दृष्टांत है। किस अर्थ में? तो योग्यता वशात कर्म ज्ञान के द्वारा अपेक्षित भी है, अनपेक्षित भी है, इसे बताने के लिए यह दृष्टांत है। पूर्व पक्षी कह रहे थे ना कि ये तो विरोध होगा, कर्म सापेक्ष भी कर्म निरपेक्ष भी ज्ञान को मानेंगे तो पूर्वापर विरोध होगा। पूर्व अधिकरण ने कर्म निरपेक्ष बताया ज्ञान को, और यहां कर्म सापेक्ष बताया जा रहा, तो विरोध होगा। इस आशंका का समाधान करते हुए ज्ञान को कर्म की अपेक्षा हो भी सकती है और ज्ञान को कर्म की अपेक्षा नहीं भी होती है। योग्यता वशात किस अंश में कर्म निरपेक्ष है ज्ञान और किस अंश में कर्म सापेक्ष है ज्ञान, उसे स्पष्ट करते हुए अश्ववत ये दृष्टांत है। इसलिए कहा कि अश्ववत इति योग्यता निदर्शनम, उसे स्पष्ट कर रहे हैं दृष्टांत में। दृष्टांतगत जिस अंश की दार्ष्टान्त में अपेक्षा है वो बता रहे हैं, उपयोगिता है। यथाच योग्यतावशेन अश्वो न लांगलाकर्षणे युज्यते। युज्यते यानी उपयुज्यते। अश्व में अपनी स्वाभाविक योग्यता नहीं है कि वह लांगल कर्षण में उपयोग में आ जाए, उपयोगी बने, इसकी योग्यता नहीं है। इसलिए हल खींचने में अनपेक्षित है अश्व। और रथचर्यायां तो युज्यते, रथ के लिए तो उसका उपयोग है। रथ चर्या है रथ की गति, तो रथ गमन में उसका उपयोग है। ये दृष्टांत हुआ। तो योग्यतावशात रथ गमन के लिए अपेक्षित और लांगल कर्षण में उसकी अनुपयोगिता, अनपेक्षितता। ऐसे ही दार्ष्टान्त में कर्म विद्या के लिए
उपयोगी भी हैं, अनुपयोगी भी हैं। उपयोगी हैं विद्या उत्पत्ति में शुद्धि द्वारा, अनुपयोगी हैं उत्पन्न विद्या के फल प्रदान में। कर्म की उपयोगिता नहीं है। उत्पन्न हुई जो विद्या है वह कर्म निरपेक्षा ही फल प्रदान करती है, अविद्या निवृत्ति करती है। इसे कह रहे हैं कि एवं आश्रम कर्माणि विद्यया फल सिद्धौ नापेक्षन्ते उत्पत्तौ च अपेक्षन्ते इति। तो पूर्वाधिकरण ने बताया कि विद्या को फल प्राप्ति में अपेक्षित नहीं है कर्म। फल सिद्धि में कर्म निरपेक्ष विद्या साधन है और ज्ञानोत्पत्ति में विद्या उत्पत्ति प्रतिबंधक दोष निवृत्ति द्वारा कर्म सापेक्षा है। तो ये कहते उत्पत्तो विद्या कर्माणि अपेक्षन्ते, विद्या कर्माणि अपेक्षन्ते, सोत्पत्तो विद्या कर्माणि अपेक्षन्ते, कर्मणि प्रयोग है। तो विद्या अपनी उत्पत्ति में प्रतिबंध निवृत्ति द्वारा कर्म की अपेक्षा करती है। इस प्रकार ये अश्वत्थ दृष्टांत से विद्या के प्रति फल प्रदान में कर्म का नैरपेक्ष और उत्पत्ति में कर्म सापेक्षत्व भी सिद्ध हुआ। अब इस अधिकरण का द्वितीय सूत्र है, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल अनध्याय है परसों।